हम सबको पता है कि अगर हम गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड अगर हम बैड हैबिट्स को छोड़ दें तो हम बहुत इजीली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन तब भी गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल है एंड बैड हैबिट्स को हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। तो ऐसा क्यों है, आज इसकी बात करते हैं। एंड आज मैं एक ऐसी बुक की बात करने वाला हूं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है एंड आई एम श्योर आपने भी उस बुक का नाम जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक हैबिट्स की। एंड ये एक इतनी वंडरफुल बुक है क्योंकि इसमें ऑथर ने साइंटिफिक रीजंस दिए हैं कि ऐसा क्यों है कि हम गुड हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं और बैड हैबिट्स को हम चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। एंड फिर उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स बताए हैं, कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके तुम अपनी गुड हैबिट्स को इंक्लूड कर सकते हो एंड बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन आई एम अ डॉक्टर टर्न्ड एजुकेटर एंड इस चैनल पर हम लोग साइंटिफिक वेज की बात करते हैं जिनको यूज करके आप अपनी पढ़ाई एंड अपनी जनरल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों है कि हम अच्छी आदतों को चाह कर भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखो यार, इसका सिंपल सा आंसर है एवोल्यूशन। अगर आप एवोल्यूशन में देखो, हजारों साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में थे, लेकिन हम आज डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्या मतलब है इसका? इमेजिन करो आप 10,000 साल पहले एक जंगल में हो। क्या आपके दिमाग में ये चीज ज्यादा मैटर करेगी कि 6 साल बाद आप कहाँ होंगे या 10 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, या आज रात का मेरा खाना कहां से आना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को कैसे खतरों से बचा के रखना है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ब्रेन इमीडिएट जो एक्शंस हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा एज कंपेयर टू डिस्टेंट फ्यूचर जो शायद आ ही ना पाए। एंड यही रीजन है कि हमारा ब्रेन लगातार जो इमीडिएट रिटर्न्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है एज कंपेयर टू डिलेड रिटर्न्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, हमारी जितनी भी गुड हैबिट्स हैं, जितनी भी अच्छी आदतें हम अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, वो डिलेड रिटर्न्स देती हैं, ना कि इमीडिएट रिटर्न्स। अगर आप आज पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आपको कल इफेक्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है 2 साल के बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में एंट्री ले पाओ, या अगर आप आज जिम जाना स्टार्ट करोगे तो आज रात तक आपकी बॉडी अच्छी नहीं बन जाएगी। हो सकता है पहले 1 महीने आपको कोई नोटिसेबल चेंज ही ना दिखे। लेकिन अगर आप फोन अभी उठाओ और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो, आपको इमीडिएटली अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि डोपामिन एकदम से रिलीज होगा। या अगर आप कोई डेजर्ट खाओ, कोई केक खाओ या चॉकलेट खाओ तो आपको एकदम से अच्छा लगेगा क्योंकि वो चीज आपको इमीडिएटली रिटर्न दे रही है। एंड हमारा ब्रेन इमीडिएट रिटर्न को सीक करता है, वेयरएज डिलेड रिटर्न्स को अवॉइड करता है। अब ये चीज क्लियर करने के बाद कि ऐसा होता क्यों है, मैं उन 3 पॉइंट्स की बात करूंगा जिनको यूज करके आप गुड हैबिट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। Starting with the first point, that is identity based habits। ये एक चीज है जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी हैबिट्स को शेप करने में। देखो यार, मैक्सिमम लोगों की तरह पहले मैं भी गोल बेस्ड या आउटकम बेस्ड हैबिट्स को फॉलो करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा था तो मैं कैसे फॉलो करता था कि इस महीने के एंड तक मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, या 2 महीने के बाद तक मैं कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ने वाला बच्चा बन जाऊं। तो इस तरीके से मैं गोल्स सेट करता था। एंड गोल्स सेट करने की सबसे बुरी बात ये होती है कि अगर गोल्स आपकी आइडेंटिटी के साथ ओरिएंटेड नहीं है तो आप उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। एंड जहां आप गोल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपका ब्रेन ये समझता है कोई बात नहीं, ये इंसान तो गोल सेट करता रहता है, ये फॉलो हो या ना हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात करें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स में हम कोई गोल सेट नहीं करते हैं, हम अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं और उस आइडेंटिटी के हिसाब से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने पढ़ाई के आवर्स, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाऊं, तो मैं ये बोलने की जगह कि इस हफ्ते तक मैं 6 घंटे पढ़ने वाला बच्चा बन जाऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि आई एम अ पर्सन जो अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू एनी अदर एक्टिविटी। तो जितनी बार भी मैं अपनी स्टडीज को चूज करूंगा एज कंपेयर टू किसी और एक्टिविटी, तो मेरा ब्रेन मेरी उस आइडेंटिटी के लिए एक पॉजिटिव वोट देगा, और जितने ये पॉजिटिव वोट इकट्ठे होते जाएंगे मेरा ब्रेन उस आइडेंटिटी को अपना लेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, कल को आपको एक पार्टी का इन्विटेशन आता है लेकिन आप पार्टी में जाने की जगह अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एंड कुछ ही टाइम के बाद आपकी आइडेंटिटी इतनी पक्की, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप उस आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। द सेकंड पॉइंट इज यूजिंग द 2 minutes रूल टू योर एडवांटेज। देखो यार, फिजिक्स में आई एम श्योर तुमने कॉन्सेप्ट सुना होगा इनर्शिया का।
है ना, कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, लेकिन अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। अब ये रूल किसी ऑब्जेक्ट से ज्यादा ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल होता है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कोई फोन स्क्रॉल कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं एंड आपके दिमाग में एक वॉइस आती है कि कल को एक टेस्ट है, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको पता तो है तैयारी करनी है, लेकिन आप बेड से उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप इनर्शिया में हैं, आप रेस्ट पे है, आपकी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है। वहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड आपके दिमाग में आता है कि चलो एक बार टीवी चला लेते हैं, कहीं ना कहीं से आवाज आती है चलो पहले एक बार चैप्टर खत्म कर लेते हैं फिर टीवी देख लेंगे, एंड चैप्टर खत्म करना काफी इजी लगता है। क्यों? क्योंकि तब आपका मोमेंटम बना हुआ है, आप मोशन में। सेम चीज को आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं यूजिंग द 2 मिनट रूल। 2 मिनट्स रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट टाइम जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो अपने ब्रेन से प्रॉमिस कीजिए कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक्स उठाऊंगा। अगर 2 मिनट के बाद भी मेरा पढ़ने का मन नहीं किया तो मैं बुक्स बंद करके वापस टीवी या फोन चलाना स्टार्ट कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, जो एक बहुत बड़ा बैरियर है इनर्शिया का, वो गिर जाएगा। 2 मिनट तक काम करना किसी के लिए भी बहुत ईजी होता है। तो आप जैसे ही बुक उठाएंगे, ब्रेन सोचेगा भाई 2 ही मिनट की तो बात है, उसके बाद हम टीवी देख लेंगे। लेकिन जहां आपने 2 मिनट तक भी ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपका मोमेंटम बन चुका होगा, आप मोशन में आ चुके हैं, एंड फिर स्टडी को कंटिन्यू करना आपको बहुत ईजी लगेगा। सो नेक्स्ट टाइम से चीज ट्राई करके देखना एंड आई एम श्योर आपको इफेक्ट दिखेगा। एंड द फाइनल पॉइंट इज हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना सब कुछ चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हम लगातार दूसरों का अप्रूवल क्रेव करते हैं, इसीलिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अपने आप को ग्रूम करते हैं कि लोगों की नजर में हमारी इमेज अच्छी बने, लोग हमें बुरी तरह जज ना करें। एंड ये चीज आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल तो सेट करते हैं लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, किसी को उन्हें आंसर नहीं करने। लेकिन अगर आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप उन्हें बताइए कि मेरा आज का गोल ये है, एंड इस डे के एंड में आप प्लीज मुझसे पूछना कि मैंने अपने गोल्स अचीव किए या नहीं किए, मैंने अपना टाइम टेबल फॉलो किया या नहीं किया। सिर्फ इस छोटी सी चीज से आपके ब्रेन को ये लगेगा कि भाई कोई ना कोई इंसान मुझसे पूछने वाला है, मुझे आंसरेबल बनना है। अगर मैंने काम नहीं किया तो वो इंसान मुझे जज करेगा। एंड इतनी सी चीज इनफ है आपके टाइम टेबल को पूरा करवाने के लिए। अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं तो आप इसमें मनी यूज कर सकते हैं। मनी इज अ वेरी पावरफुल मोटिवेटर। आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को बोलिए कि अगर आज रात तक मैंने अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो मैं आपको 50 रुपीज दूंगा। एंड 50 रुपीज देने की बात आपके ब्रेन के लिए इतनी पेनफुल होगी कि आपका ब्रेन ये सारा काम करना चाहेगा ओवर 50 रुपीज देना। बट मेक श्योर आप ऑनेस्टली इसको फॉलो करें। सिर्फ 50 रुपए बचाने के चक्कर में आप झूठ मत बोल देना कि हाँ मैंने सारा टाइम टेबल फॉलो किया था। सो आई एम श्योर आज की वीडियो के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, एंड ऐसी ही और साइंटिफिक टिप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।